राधा वल्लभ श्रीवंश शिवृंदावन श्रीवंचन। आज की कथा आंवला नवमी की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। गोपाष्टमी से अगले दिन ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी के नाम से मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। दिया व धूप जलाकर आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की जानी चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है। इस दिन भोजन में आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। प्राचीन समय में एक आंवले राजा था। वह रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और उसके बाद ही भोजन करता था। एक बार उसके बहू बेटे सोचने लगे कि अगर ये रोज इसी तरह दान करता रहा तो एक दिन सारा धन समाप्त हो जाएगा। एक दिन उसके एक पुत्र ने राजा से कहा कि आप आंवले का दान बंद कर दे, नहीं तो सारा धन खत्म हो जाएगा। यह सुनकर राजा व रानी महल छोड़ एक उजाड़ स्थान पर आ गए और आंवला दान न करने की स्थिति में उन दोनों ने भोजन नहीं किया। यह देख भगवान सोचने लगे कि यदि हमने इसका मान नहीं रखा तो संसार में कोई हमें कैसे मानेगा। भगवान ने राजा को सपने में कहा कि तुम उठो और देखो कि तुम्हारी पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का पेड़ भी लगा है। दान करके तुम भोजन कर लो। राजा ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले का वृक्ष भी लगा है। ये देख राजा रानी दोनों ने 1.25 मन सोने के आंवले तोड़े व उनका दान करके फिर भोजन किया। दूसरी ओर राजा के बेटे व बहू से अन्नपूर्णा का बेर हो गया। ये देख आसपास के लोगों ने उनसे कहा कि पास ही जंगल में एक आंवलिया राजा हैं, तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारा कष्ट दूर कर देंगे। बहू बेटे राजा के पास सहायता के लिए पहुंचे और रानी ने उन दोनों को पहचान लिया। रानी ने राजा से कहा कि इनसे हम काम लेंगे, लेकिन काम कम कराएंगे पर मजदूरी ज़्यादा दे देंगे। एक दिन रानी ने बहू से कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी और उसकी आंखों से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने कहा कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरा, मुझे इसका कारण बताओ। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मसा है जैसा आपकी पीठ पर है। वह रोज 1.25 मन सोने के आंवले का दान करते थे, जिससे हमने सास ससुर को घर से निकाल दिया। बहू के आंसू देख रानी ने कहा कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। भगवान ने हमारा सत रख लिया और हमें फिर से सब कुछ दे दिया, जिसकी वजह से हम दान कर रहे हैं। हे भगवान, जैसा आपने राजा रानी की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं। एक बार एक छोटा लड़का किसी बात पर लड़कर घर से चला गया। कहने लगा कि आज मैं विनायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। लड़का चलते चलते उजाड़ जगह पर पहुंच गया। तब विनायक जी सोचने लगे कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, मुझे इसकी सहायता करनी होगी, अन्यथा उजाड़ में शेर आदि से खा सकते हैं। विनायक जी बूढ़े व्यक्ति के वेश में आकर बोले कि लड़के, तू कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहा है। इस पर वो बोला कि मैं तो विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। विनायक जी ने कहा कि मैं ही विनायक हूँ, बोल तू क्या मांगता है, लेकिन जो भी मांगना वो एक ही बार में मांग लेना। विनायक जी की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं क्या मांगूं। फिर बोला कि क्या मांगूं, बाप की कमाई, हाथी की सवारी, दाल भात मुट्ठी परासे, डोकता मुट्ठी भरकर ढोल, स्त्री ऐसी की जैसे फूल गुलाब का। विनायक जी कहने लगे कि लड़के, तूने सब कुछ मांग लिया, जो तूने कहा है वो सब वैसा ही हो जाएगा। घर वापस आने पर उसने देखा कि छोटी सी बहू चौकी पर बैठी हैं
और घर में बहुत धन हो गया है। लड़का माँ से बोला कि माँ देख कितना धन हो गया है, ये मैं विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने लड़के को धन दिया वैसे ही आप सभी की सुने। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवले नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। व्रत इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये व्रत पति पत्नी के साथ में रखे तो उन्हें इसका दोगुना फल सुफल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाए, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करे, फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डाले, पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करे और उसके तने पर कच्चा सूत या मोली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटे। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती हैं। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्त्रोत से भी है। आंवला नवमी और शंकराचार्य की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वो बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वो बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। ये अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो ये बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीबी महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी। धर्मराज की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वो उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वो यमदूत के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले,
कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कोए ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोए ने चोंच मारनी बंद कर दी। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की है। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती हैं तब वो हुंकार नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती हैं और वो हुंकार भरती हैं। 7 दिन की पूजा, व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटों के साथ सारे ग्वाल गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने को आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती हैं। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था। बुढ़िया माई कहते हैं कि हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकार भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। राधे राधे। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।